नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक दिन में कोरोना के 6,654 केस। सोचिए, कोरोना के नंबर अचानक इतने बढ़ गए। पिछले 4 दिनों से लगातार ये बढ़ोतरी देखने को आ रही है। 1.25 लाख कोरोना मरीज मिल चुके हैं। डेटा सिर्फ संकेत देता है आने वाले खतरे का। हर शहर में हमारे रिपोर्टर हैं, दिन रात लगातार फील्ड से वो हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं आपके लिए। और यकीन मानिए, ग्राउंड से खबर अच्छी नहीं है। पिछले 3 दिनों में जिस तरह से लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, वो इस खतरे को न्योता दे रहा है। प्रधानमंत्री, देश के 30 मुख्यमंत्रियों के लिए ये टास्क और बड़ा होता जा रहा है। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है और गड़बड़ियां बहुत तेजी के साथ सामने आ रही हैं। मोदी सरकार के पास लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। गृह मंत्रालय बार बार ये कह रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन हो, लेकिन तस्वीर बिगड़ती जा रही है। आज हमने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की आपके लिए। कहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, उसे हमने कैमरे पर पकड़ा और ये जांच रिपोर्ट तैयार की। कोरोना आपसे बस 2 गज दूर घूम रहा है। अगर ऐसे ही सावधानी हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। यकीन मानिए, यही तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 30 मुख्यमंत्रियों के पूरे प्लान पर पानी फेर सकती हैं। अगर आपको कोरोना वायरस से डर नहीं लगता तो कुछ आंकड़े देखिए। अगर लॉकडाउन नहीं माने तो जान बचाने की गारंटी कोई नहीं देगा। इसे लफाजी नहीं, रिसर्च से समझिए। लॉकडाउन तोड़ने वालों, बस 2 मिनट अपनी टीवी स्क्रीन पर ध्यान दो और 5 मॉडल के अनुमान से पता लग जाएगा। मॉडल 1, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। भारत में मरीज 36 से 70 लाख तक हो सकते थे। 1,20,000 से 2,10,000 तक मौत का आंकड़ा पहुंच सकता था। मॉडल 2, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। भारत में 78,183 और मौत होती। मॉडल 3, द इकोनॉमिस्ट। 23 लाख तक कोरोना मरीज भारत में हो जाते। 68,000 और लोगों की जान चली जाती। मॉडल 4, एक्सपर्ट्स। 15,90,000 कोरोना मरीज भारत में होते। 51,000 लोगों की मौत हो जाती। मॉडल 5, 20 लाख केस और होते। 54,000 हिंदुस्तानियों की जान कोरोना ले लेता। समझे आप? थोड़ा डर लगा आपको? 2 महीने अगर लॉकडाउन नहीं रहते तो आज हजारों लोग ये खबर नहीं देख रहे होते। हिंदुस्तान के भी कब्रिस्तान भरने लगते। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनकी हकीकत से आपको रूबरू कराना बेहद जरूरी है। आप संभलेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों की जब अगली मीटिंग होगी तो भारत का कोरोना मीटर बहुत हाई हो चुका होगा। इंडिया टीवी के 30 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर उतरे और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर रखी। बारीकी से पूरी इन्वेस्टिगेशन की। तहकीकात दिखाएं, इससे पहले एक और सरकार का डेटा देखिए ताकि हिंदुस्तान की असली कोरोना पिक्चर सामने आ सके। कोरोना की रियल पिक्चर समझिए। 80% संक्रमण 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश। 80% मौत 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। संक्रमण के 60% मामले 5 शहरों में हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और ठाणे। 70% केस 10 शहरों में हैं। डेथ के 60% मामले 5 शहरों में हैं। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। 70% 10 शहरों में हैं। कोरोना अर्बन डिजीज है और सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन पर खड़ा है महाराष्ट्र। लेकिन सवाल है कि तमाम कोशिशों के बाद भी हालात कंट्रोल में क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां क्या हैं? उन्हें जानने के लिए महाराष्ट्र के इस डेटा को देखना होगा ताकि पता चल सके कि हालात कितने सीरियस हैं। राज्य में तकरीबन 45,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मौजूद हैं,
जो स्वीडन, इक्वाडोर, कतर, स्विट्जरलैंड जैसे देशों से ज्यादा अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में है। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में अब तक 900 से ज्यादा मौत हो चुकी है। मुंबई में मॉर्टेलिटी रेट यानी मरने वालों का दर 3.33% है। पूरे महाराष्ट्र में हर 10 लाख की आबादी पर 332 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनमें से 11 की मौत हो जा रही है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना की वजह से सील की गई बिल्डिंगों की संख्या 1700 से बढ़कर 2200 के ऊपर पहुंच गई। मुंबई में हर 13 दिन पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के आंकड़े दोगुने हो जा रहे हैं। 19 मई को मुंबई में 12,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। यह आंकड़ा आज 25,000 से ऊपर पहुंच चुका है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स भी लगातार अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1600 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से अकेले मुंबई के 800 पुलिसकर्मी हैं। अब तक 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें देखेंगे तो लगेगा जैसे यहाँ आम दिन की जैसे जो चहल पहल रहती है उसी तरीके से है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम मुंबई की बात करें तो जो मोर्टेलिटी रेट है मुंबई में वो 3.33% है, और यही वजह है कि मुंबई पर कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है। मुख्यमंत्री लगातार मुंबई को लेकर चिंतित है, महाराष्ट्र सरकार चिंतित है, बीएमसी चिंतित है, लेकिन उसका असर जो है वो सड़कों पर या शहर में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं काबू में आ पा रहा है महाराष्ट्र? उसकी वजह क्या है? वो चुनौतियां क्या हैं जो सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के सामने ही पेश आई है? वो है ठाकरे की दिक्कत नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग में चीटिंग। महाराष्ट्र के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जहां सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। मुंबई के कई बाजारों में लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ठाकरे की दिक्कत नंबर 2, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। पिछले कई दिनों से मुंबई में प्रवासी मजदूर उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती बने हुए हैं। हर दिन प्रवासी मजदूर ट्रेन और रोड पर जमा होते जा रहे हैं। मुंबई के प्रवासी मजदूरों की यह सबसे ताजा तस्वीर है दहिसर चेक नाका की। बसों से लोगों को सरकार ने भेजने का इंतजाम किया, लेकिन असलियत क्या है और चुनौती क्या है? हमारे संवाददाता राजेश कुमार की ग्राउंड जीरो से दी गई इस जानकारी को सुनिए, समझ आएगी पूरी बात। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये रेल से जाना चाहते थे, ट्रेन से जाना चाहते थे, नंबर नहीं आया है। इस वजह से अब बसों के जरिए कम से कम यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं। वहाँ से आगे फिर इनको मध्य प्रदेश सरकार बसें जो हैं वो अवेलेबल कराएंगी, उसके बाद ये आगे जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बसों के अंदर दाखिल होना अपने आप में एक बड़ी कहानी है, बड़ी परेशानी है। और यही वजह है कि आपको यहाँ पे चारों तरफ जहाँ कैमरे की निगाहों से आपको दिखाऊंगा, लोग ही लोग दिखेंगे और दूर तक ये जो भीड़ है ये दूर तक है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठाकरे की दिक्कत नंबर 3, नर्सेज अस्पताल छोड़कर जा रही हैं। कोरोना के खौफ का असर मेडिकल सिस्टम पर कुछ हद तक दिखने लगा है। खबर आ रही है कि केरल की नर्सेज मुंबई से वापस अपने घर लौट रही हैं। इनका आरोप है कि फ्रंट लाइन वॉरियर होने के बावजूद उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस चिंता का समाधान मुंबई की मेयर ने कुछ इस अंदाज में दिया है। मुझे बात ही नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपके द्वारा से मुझे अभी ये न्यूज़ मिली है, तो मैं एक ही कहेगी कि महाराष्ट्र तो सबको अंदर लेके पेट का उनका ये करते हैं। जब भी अपने ऊपर एक ऐसी अपना मीन पूरा वर्ल्ड में ही आई है, तो उनको लगता होगा कि हमारी मातृभूमि जिधर है उधर सेवा करना चाहिए, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। तो जाने दो, अभी क्या। ठाकरे की दिक्कत नंबर 4, कोरोना पेशेंट्स को एम्बुलेंस नहीं मिल रही। एम्बुलेंस की कमी के मामले में थोड़ी बदमाशी एम्बुलेंस चलाने वाले भी कर रहे हैं। कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में एम्बुलेंस चलाने वाले हिचकते हैं। नतीजा, मरीजों को पैदल हॉस्पिटल जाना पड़ा। 1-2 मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए पेशेंट की मौत भी हो गई।
वक्त आ गया है जब ठाकरे साहब कड़क फैसले लें। जो लापरवाही करे उसे सबक सिखाएं। इस वक्त हम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे 3 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं लॉक्ड। ना इसमें कोई ड्राइवर है, ना ही कोई स्टाफ है। इन एम्बुलेंसेस को यहाँ पर लॉक करके छोड़ दिया गया है। ये किसकी एम्बुलेंसेस हैं, किस बुलावे पर आती हैं, कुछ नहीं पता। ना ही इसमें कोई ड्राइवर है, ना ही कोई स्टाफ है। एक के पीछे एक 3 एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। चुनौती नंबर 5, कैसे भरेगा राज्य का खजाना। बढ़ते लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी लगातार खराब हो रही है। उसे समझने के लिए यह आंकड़ा देखिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात की तस्वीर भी देखिए। वहां भी बड़े बड़े चैलेंज सामने आए हैं जो कोरोना की लड़ाई को और लंबा खींच सकते हैं। गुजरात में विजय रूपाणी को क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें समझिए। रूपाणी के लिए कोरोना कितना बड़ा चैलेंज है। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बाजार में ऑड इवन नियम का पालन नहीं हो रहा। इस चुनौती का रियलिटी चेक ग्राउंड जीरो पर खुद हमारे सीनियर रिपोर्टर निर्णय कपूर ने किया, जिसे देखकर पता चलेगा कि कोरोना को लेकर लोग कितने सीरियस हैं। दुकानें ऑड इवन में खोलने के लिए कहा गया था अहमदाबाद में, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहां दुकानें ऑड इवन में नहीं खुल रही हैं। लोग दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दुकानों में बाहर भी लोगों की भीड़ जो है वो इसी तरह से लगती है अलग अलग जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि सोशल डिस्टेंसिंग को छूट के साथ साथ कैसे फॉलो करवाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो लोगों की होगी, क्योंकि उन्हें इसे फॉलो करना है। सरकार ने लॉकडाउन में रियायत इसलिए नहीं दी कि आप सड़कों पर खुलेआम घूमिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाइए। लेकिन जो स्थिति अहमदाबाद की सड़कों पर दिखाई दी वो वाकई एक चैलेंज है। सरकार आगाह कर सकती है, लेकिन जान बचाने का फॉर्मूला सिर्फ एक है, 2 गज दूरी। आप देख सकते हैं लोग जगह जगह खड़े हो जाते हैं अभी भी बाजारों में और फॉलो नहीं करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को। ये जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर के नुकसानदायक साबित होगा आने वाले दिनों में, और इस चीज को इंश्योर लोगों को करना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से छूट दे रही है। जगह जगह जाकर के अधिकारी जो हैं वो डंडा लेकर के नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और अहमदाबाद में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए, इस तरह का माहौल देखते हुए नहीं लगता कि अभी भी लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। लॉकडाउन में छूट के मकसद को समझना होगा। इसमें सबका फायदा है, सरकार का भी और हमारा भी। लेकिन छोटी सी लापरवाही कोरोना को फलने फूलने का मौका दे सकती है। दिल्ली वालों को ये तस्वीरें धर्म का चश्मा उतार कर देखनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 12,000 के पार जा चुके हैं। 200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके कोरोना की गंभीरता को समझने के लिए कोई तैयार नहीं। चुनौती सिर्फ जामा मस्जिद नहीं है। दिल्ली के पहाड़गंज और गोल मार्केट में 2 महीने बाद रियायत मिली, मगर जो नजारा हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने देखा वो वाकई चौंकाने वाला है। सवाल है कि क्या दिल्ली वाले कोरोना से ऐसे ही लड़ेंगे? अगर यूं ही मनमानी करेंगे तो फिर बचाने वाला कोई नहीं। मार्केट है, यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सारी खुल गई हैं और इस समय इस मार्केट की चहल पहल से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल चुनौती इस बात की भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो डूज एंड डोंट कहे गए हैं उसको फॉलो किया जाए। लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकले हैं तो पूरा एहतियात बरतें। इन दुकानों पे कई जगह ऐसी भी है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। लोग बिल्कुल पास हैं, सामान खरीद रहे हैं और भीड़ एक इसकी मुख्य वजह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अफवाह वाले वायरस से भी लड़ना है। सोचिए कितनी शर्मनाक तस्वीर है। राजधानी में एक आम बेचने वाले अदना से व्यापारी को लूट लिया। कोरोना के बारे में अफवाह फैला दी, लेकिन आम लूटते वक्त किसी को कोरोना का डर नहीं लगा। लोगों ने गाड़ी रोककर रेहड़ी वाले के आम लूटे। ये भी नहीं सोचा कि इस भीड़ में अगर एक भी कोरोना कैरियर हुआ तो क्या होगा। अफवाह फैलाने वाले सुन लें, इनमें से कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है।
गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सबसे ज्यादा आबादी तो सबसे ज्यादा चुनौतियां। यह सच है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की लड़ाई सबसे बेहतरीन तरीके से लड़ी, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें आएंगी तो सीएम योगी की तमाम कोशिशें धरी रह जाएंगी। कई जगह तो नेता ही मजमा लगवाते हैं। मुरादाबाद में यही हुआ। फ्री राशन के नाम पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने भीड़ को दावत दी। इसलिए कुछ इलाकों में अब भी थोड़ी सख्ती की जरूरत है। राजधानी लखनऊ के पांडेगंज और रकाबगंज के आढ़ती मार्केट से आई इन तस्वीरों को देखिए। लखनऊ में सरकारी नियम है, एक दिन एक साइड की दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी साइड की। लेकिन हुआ क्या? इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। दोनों तरफ की दुकानें खुली थी, जैम लगा था, सोशल डिस्टेंसिंग में जबरदस्त चीटिंग चल रही थी। मार्केट में आप देख सकते हैं कि इस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी दुकानों पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फिलहाल यहाँ पालन नहीं हो रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। हमेशा मैंडेटरी किया गया है सरकार की तरफ से कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, बेहद अनिवार्य है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से रियायत दी गई है, उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ केसेस भी बढ़े हैं। वैसे भी बताइए कि आप यहाँ मार्केट में मौजूद हैं, आपने कोई मास्क नहीं लगा रखा है? मास्क अंदर रखा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोएक्टिव हैं, सख्ती भी कर रहे हैं, लेकिन अगर तस्वीरें ऐसी ही आती रहीं तो हालात बिगड़ने में कितना वक्त लगेगा? बिहार में नीतीश कुमार के लिए लॉकडाउन 4 में एक बड़ी चुनौती सामने आई। प्रवासी आए, कोरोना लाए। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद संक्रमण का आंकड़ा बढ़ गया। कोरोना संक्रमितों की तादाद 2000 से ज्यादा पहुंच गई। 50% मामले प्रवासी मजदूरों से जुड़े हुए हैं। 1000 से ज्यादा संक्रमित जो बाहर से लौटकर बिहार आए हैं। कई जगह क्वारंटीन सेंटर लूट लिए गए। खाने और रहने के इंतजामात की शिकायत आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान बुलाने के पक्ष में नहीं थे, अब वही उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटना तमिलनाडु के लिए बड़ा टास्क है। कोरोना टापू बन चुके 5 राज्यों में तमिलनाडु भी शामिल है। दोपहर का जो डेटा आया है उसे देखने के बाद ही समझ पाएंगे कि मुख्यमंत्री पलनीस्वामी के लिए मुश्किल कितनी बड़ी है। तमिलनाडु में संक्रमण 14,700 से ज्यादा पहुंच गया। राजधानी चेन्नई में ही पिछले 24 घंटों में 569 मामले सामने आए। चेन्नई में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 9,364 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनौती नंबर 1, ज्यादा केस आने की वजह है ज्यादा टेस्टिंग। नेशनल एवरेज की तुलना में तमिलनाडु में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। अब तक 3,85,185 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। चुनौती नंबर 2, कोयम्बेडु क्लस्टर ने हालात बेकाबू किया। चेन्नई का होलसेल सब्जी मार्केट है कोयम्बेडु। सब्जी मार्केट से अब तक 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा चुनौतियां कोरोना के टॉप 5 स्टेट्स में हैं, जिन्हें वक्त रहते कंट्रोल करना ही सबके लिए बेहतर है। यह तस्वीर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। टेक्निकल हब है, पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है। आईटी प्रोफेशनल्स गली गली में हैं, लेकिन कोरोना को लेकर कितने संजीदा हैं, आप खुद फैसला कीजिए। एवेन्यू रोड पर जब हमारे संवाददाता टी राघवन पहुंचे तो सिर ही सिर नजर आए। बिना शरीर छुए इस रोड पर किसी का निकलना मुश्किल था। फिलहाल हम मार्केट एरिया के एवेन्यू रोड पर हैं और आप देखिए किस कदर लोग एक दूसरे से चिपक कर यहाँ पर शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक लोगों की भीड़ नजर आती है। कहा यह गया था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे, दुकानों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में इस बात को समझ पाना कितना मुश्किल है। सिर्फ मार्केट एरिया की नहीं, सिर्फ बेंगलुरु की नहीं, पूरे राज्य में जहां जहां पर दुकानें खुली हैं, कमोबेश यही तस्वीरें समझ में आती हैं
बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है, क्योंकि जब लॉकडाउन 4 खत्म होगा उसके बाद अगर पूरी छूट दी जाती है तो किस तरह से लोग बिहेव करेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, स्वरूप क्या होगा, ये एक वानगी है जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो सिर्फ एक चुनौती है। येदियुरप्पा के लिए कर्नाटक में कोरोना ही नहीं, कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटना बेहद मुश्किल है। चुनौती नंबर 1, ढील की शर्तों का ठीक से पालन नहीं हो रहा। जहां भी बाजार खुले हैं वहां हाइजीन नियमों की अनदेखी हो रही है। चुनौती नंबर 2, प्रवासी मजदूर संक्रमित राज्यों से घर लौट रहे हैं। इन लोगों की वजह से गांवों तक कोरोना न पहुंचे। अंतर्राज्यीय यात्रा को अनुमति दिए जाने के बाद केस बढ़े हैं। 4 दिन पहले तक जहां एक दिन में औसतन 30 से 35 केस थे, अब यह संख्या रोज 100 को पार कर रही है। चुनौती नंबर 3, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां प्रवासी मजदूरों पर ही निर्भर हैं। पिछले 20 दिनों में 5 लाख से ज्यादा ऐसे मजदूर यहां से चले गए। स्किल्ड लेबर्स की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? कब तक लॉकडाउन के नियमों से बंधे रहेंगे? आखिर कोरोना के खौफ पर ब्रेक कब लगेगी? 130 करोड़ की आबादी को कोरोना से लड़ने की ताकत कैसे मिलेगी? भविष्य का रोड मैप क्या है? कोरोना के साथ जीना है, लेकिन कब तक? इस जंग को लड़ने के लिए आखिर कितने तैयार हैं हम? इसका भी प्लान सरकार की तरफ से आया है। 1093 हॉस्पिटल्स हैं, 1,85,306 बेड्स हैं, हेल्थ सेंटर्स 2,402, आइसोलेशन सेंटर्स 1,38,652 बेड, केंद्र और स्टेट की मदद से रेडी हैं 3,24,000 बेड, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स 6.5 लाख बेड्स के इंतजाम। सबसे अच्छी बात यह है कि देश ने यह सब कुछ अपने दम पर किया है, जो फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। हर हिंदुस्तानी को कोरोना को लेकर खौफ में जीने की जरूरत क्यों नहीं, उसका भी एक डेटा आया, जिसे सुनेंगे तब आपको यकीन होगा कि कोरोना की प्लानिंग सिर्फ हवा हवाई नहीं है। मसलन ट्रेनिंग 56 लाख नर्स, आयुष वॉलंटियर्स, टेस्ट 1 लाख रोज, 22 लाख अब तक हो चुके। पीपीई किट 30 लाख राज्यों को दी जा चुकी। पीपीई मैन्युफैक्चरर्स 109, जो 3 लाख हर रोज पीपीई किट बना रहे हैं। N95 मास्क 43 लाख दिए जा चुके। आगे की तैयारी सुनेंगे तो यकीन और पुख्ता होगा कि कोरोना वॉर में हमारी जंगी तैयारी कैसी है। टेस्टिंग किट्स 7 कंपनियां बना रही हैं। अगले 6 हफ्तों में 5 लाख किट बनाने का टारगेट अचीव करने वाले हैं। वैक्सीन 5 कंपनियां आई हैं, 6 लैब्स में साइंटिस्ट जी जान से जुटे हैं। दवा ट्रायल हो चुका है। अब एक सवाल यह भी है, जब इतनी तैयारी है, सब कुछ परफेक्ट है, तो कोरोना संक्रमण रोकने का 16 मई का टारगेट हम अचीव क्यों नहीं कर पाए? इसका भी जवाब सरकार की ओर से आया है। एक बात तो क्लियर है, सरकार चौकन्नी है, बड़ी ही बारीकी से नजर रख रही है। इस बार किसी देश पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई कटपेस्ट नहीं है, तैयारी खालिस हिंदुस्तानी है। लॉकडाउन से हमने कोरोना की स्पीड कुछ स्लो की है, लेकिन आगे की लड़ाई बहुत लंबी है। जब भी आप घर से बाहर कदम रखें, तय करें मुंह पे मास्क है या नहीं, 2 गज की दूरी है या नहीं, क्योंकि कोरोना बेहद चालाक वायरस है। जैसे ही दूरी घटी, वायरस आपके साथ चिपट कर घर तक पहुंच जाएगा। सोचिए, आप चाहेंगे आपकी एक गलती पूरे परिवार को बीमार कर दे? इसलिए सावधानी ही कोरोना का इकलौता वैक्सीन है।